हाय, वेलकम टू दिस ऑटोकैड ट्यूटोरियल। जैसा कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि ऑटोकैड ब्लॉक्स पे हम इस सीरीज़ में काम अभी कर रहे हैं। तो ऑटोकैड ब्लॉक्स में पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि ब्लॉक्स क्रिएट कैसे किए जाते हैं। इस वीडियो में मैं उसकी और ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ के ब्लॉक्स इंसर्ट कैसे किए जाते हैं वो आपको समझाऊंगा। ब्लॉक्स जैसा कि आपको पता है, इज अ ग्रुप ऑफ मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स। तो फॉर एग्जाम्पल ये मेरे पास फ़ैन है जिसमें सारे फिन्स हैं, तो मैंने अभी इसको एक ब्लॉक में बना दिया जैसे मैं आपको समझाया था। अब फॉर एग्जांपल मैं इसे डिलीट कर रहा हूँ, ठीक है। अब मैंने एक ब्लॉक बनाया हुआ है। अच्छा, ब्लॉक के बारे में एक चीज़ आप याद रखें, ब्लॉक कोई सेपरेट ड्राइंग नहीं होती। ब्लॉक उसी ड्राइंग में रहता है, उसी ड्राइंग का एक पार्ट की तरह, ठीक है। अगर फॉर एग्जांपल मैं ये ड्राइंग बंद कर दूँ और मैं चाह रहा हूँ कि सीलिंग फैन दूसरी ड्राइंग में भी आ जाए, मैं इंसर्ट करूँ और वहाँ से, तो वहाँ पे वो शो नहीं होगा, ठीक है जी। उसके लिए आपको एक अलग ब्लॉक को, उसे कहते हैं राइट ब्लॉक या डब्ल्यू ब्लॉक करके बनाना पड़ेगा, तो वो ब्लॉक एक अलग ड्राइंग बन जाएगी। वो जब हम लाइब्रेरीज की बात करेंगे, ब्लॉक लाइब्रेरी आप कैसे बनाते हैं, उसमें वो फिर मैं आपको दिखाऊंगा। लेकिन फिलहाल आप ये ध्यान दें कि ब्लॉक उसी ड्राइंग का पार्ट होता है और दूसरी ड्राइंग में वो ब्लॉक शो नहीं होगा। अगर आपको शो करना है तो फिर आपको आगे वो डिज़ाइन सेंटर से लाना पड़ेगा, वो अलग फिर तरीका है, ठीक है। तो लेट्स इंसर्ट अ ब्लॉक। तो इंसर्ट, यहाँ पे ब्लॉक के इंसर्ट पे आप क्लिक करें। यहाँ पे आप देखिए ये ब्लॉक की लिस्ट, अब जितने भी आपके ब्लॉक्स हैं, अभी फिलहाल तो मैंने एक ही ब्लॉक बनाया हुआ, तो वो यहाँ पे शो होंगे। जो भी ब्लॉक आपको करना है उस पर क्लिक कर दें। अगेन ये वो क्वेश्चंस हैं जो ऑटोकैड पूछेगा मुझसे जब मैं अपना ब्लॉक इंसर्ट कर रहा हूँ स्क्रीन पे। फॉर एग्जांपल इंसर्शन पॉइंट। इंसर्शन पॉइंट अगर मुझे तो या तो एग्जैक्टली पता है कि किस पॉइंट पे एक्स वाई जेड में किस कोऑर्डिनेट्स पे करना है, तो वो मैं स्पेसिफाई ऑन स्क्रीन हटा के वो लिख दूँ। लेकिन अमूमन नहीं पता तो आप इसके स्पेसिफाई ऑन स्क्रीन पे क्लिक रहने दें। उसके बाद है स्केल। स्केल स्पेसिफाई ऑन स्क्रीन से ये मुराद है कि जब मैं अभी इंसर्ट करूँगा, फॉर एग्जांपल मैं अभी स्केल को भी स्पेसिफाई ऑन स्क्रीन कर दूँ। उसके बाद रोटेशन। रोटेशन, क्या मुझे इस ब्लॉक को इसी एंगल में रखना है या रोटेट करना है। लेट्स से कि अभी मुझे इस ब्लॉक को इसी एंगल पे करना है और कोई रोटेशन मुझे नहीं देनी, ठीक है जी। तो ये मैंने इसको ऐसे ही रहने दिया। उसके बाद ये एक्सप्लोड का है, क्या आप चाहते हैं कि एक्सप्लोड हुआ हुआ है या फिर ये एज अ सिंगल ब्लॉक, सिंगल यूनिट है, तो मैं इसको एज अ सिंगल यूनिट ही लाना चाह रहा हूँ। उसके बाद यहाँ से इसको ओके कर दें। अब आप जब इंसर्ट करेंगे तो देखें जो आपने इस ब्लॉक को बनाया था वहां से ये बेस पॉइंट बताएगा कि किस जगह पे आपको रखना है। सबसे पहले ऑटोकैड पूछा स्पेसिफाई इंसर्शन पॉइंट, कहाँ पे इंसर्ट, तो लेट्स से मुझे इस जगह पे इसको इंसर्ट करना है, यहाँ पे मैंने क्लिक कर दिया। उसके बाद खत्म नहीं, अभी ऑटोकैड पूछ रहा है स्केल फैक्टर क्या हो। तो लेट्स से मुझे स्केल फैक्टर 1 ही चाहिए, उसी साइज का चाहिए, या लेट्स से मुझे 0.5 चाहिए, तो मैं 0.5 लिखूं और एंटर कर दूं। तो ये फैन अब ओरिजिनल से आधे साइज का होके आएगा, ठीक है, क्योंकि मैंने स्केल 0.5 दिया। ऑलराइट। अच्छा, अब लेट्स से मैं दोबारा इंसर्ट पे जाऊं। अब मुझे ये स्केल स्क्रीन पे बताने का मैं नहीं चाह रहा कि मैं स्क्रीन पे बताऊं, मैं चाह रहा हूं कि मैं बस इंसर्शन पॉइंट बताऊं और वो ब्लॉक ऐड होता रहे। तो मैं स्केल यहाँ से हटा दूं और स्केल एक्स के बजाय इसको मैं 1 ही रहने दूं। अच्छा, अब आप ये चीज़ देखिए, जो भी नंबर मैं इधर लिखूंगा वो नंबर सब में आ जाएगा। अब ऐसा क्यों आएगा कि जब मैं ब्लॉक बना रहा था तो मैंने स्केल यूनिफॉर्मली पे जो चेक किया हुआ था, उसकी वजह से ये हो रहा है कि एक्स वाई जेड में यूनिफॉर्मली स्केल कर रहा है ये। तो मैंने स्केल एक 1 रख दिया, रोटेशन अगेन में 0, अब मैं ओके कर दूं। अब मैं एक ब्लॉक को चाहूँ तो ब्लॉक सिर्फ एक चीज़ मुझसे पूछेगा कहाँ, और ये कोई स्केल फैक्टर कुछ नहीं पूछ रहा। I'll go ahead and insert another block, दोबारा करके मैं इसको यहाँ पे इंसर्ट कर दूँ। अच्छा, अब मैं ब्लॉक को यहाँ पे बार बार इंसर्ट भी कर सकता हूँ, या फिर मैं इस ब्लॉक को सिलेक्ट करके कॉपी भी कर सकता हूँ। यहाँ पे मैं कॉपी पे किसी पॉइंट पर मैं सेंटर पे क्लिक करूँ और मैं ब्लॉक, अगर मैं फॉर एग्जांपल ऑर्थो हटा दूँ तो मैं इसको इस जगह पे ले आ सकता हूँ, इस जगह पे ले आ सकता हूँ, ओके। तो ये कॉपी कर दें या इंसर्ट कर दें वो फिर एक ही बात रहती है। लेकिन अगर बहुत बड़ी ड्राइंग हो तो उसमें आपको कॉपी के लिए बार बार कहाँ आप मिलाएंगे, तो इंसर्ट कर दें तो वो ज़्यादा आसानी होती है, ठीक है। अच्छा, अब फॉर एग्जांपल मुझे किसी एक इंडिविजुअल को स्केल करना है तो वो मैं बिल्कुल कर सकता हूँ बड़ी आसानी से। लेट्स से कि मुझे इसका स्केल दे देना है 0.8, तो मैंने इस फैन को बाकी सबसे थोड़ा सा छोटा कर दिया, ठीक है। तो इस तरह से ब्लॉक्स ऑटोकैड में इंसर्ट किए जाते हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा
कि ब्लॉक्स को आप ब्लॉक लाइब्रेरी के थ्रू या फिर डिज़ाइन सेंटर के थ्रू ब्लॉक कैसे आप अपनी दूसरी ड्राइंग में ला सकते हैं। राइट, इसकी प्रैक्टिस कीजिए, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ AutoCAD, और यह आपको ज़रूर बहुत ज़्यादा काम आएगा। थैंक यू वेरी मच एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टेक केयर।